देखो, कार रिपेयरिंग करते वक्त जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी तो इस बंदे का नट बोल्ट ओपन करने का काम रुक जाता था क्योंकि इलेक्ट्रिक बोल्ट ओपनर काम नहीं करती थी। इस वजह से इस बंदे ने उसे इस तरीके से कस्टमाइज किया है। अब ये बोल्ट ओपनर बस फूंक मारने से चलती है क्योंकि देखो, ये लड़का जैसे ही इसके पीछे फूंक मारता है तो ये बोल्ट ओपनर बहुत तेजी के साथ किसी भी नट बोल्ट को ओपन कर देती है। देखो, इस आदमी की वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन की एक कंपनी है। इसका दावा है कि इसका सॉल्यूशन दुनिया का सबसे बेहतरीन वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन। इसके लिए ये आदमी ढेर सारी ईंटों का एक बड़ा सा चैम्बर बनाता है और उसमें अपने वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन को हर तरफ ईंटों पर फैला देता है। अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद ये कई बाल्टियां पानी डालता है और चारों तरफ घूमकर लीकेज दिखाता है, फिर थपथपाकर अपने सॉल्यूशन की वाटर प्रूफिंग के साथ मजबूती भी दिखाता है। सच में अब इंसानों का नाम है क्योंकि जिस काम को करने में कई लोगों की जरूरत पड़ती है उसे ये अकेला मशीन कुछ मिनटों में ही निपटा देता है। मतलब इन सारे बोतलों को एक ही बार में लेगने के लिए इसे ऊपर चढ़ाकर पीछे खिसकाया क्योंकि अब ज्यादा कुछ करना बचा नहीं है। बस इसे कुछ इस तरीके से सेट करके नीचे छोड़ देना है जिससे ये सारे बोतलों को एक ही बार में गोदाम तक पहुंचा देगा। जापान वाले ये चीज कभी खाना बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये है हथौड़ा से पिटाई कर करके बनाने वाला डिसमोची, जिसकी सबसे बेकार बात यह है कि अगर गलती से भी इसमें रखने के बाद थोड़ा देर के लिए हथौड़ा मारना बंद कर दिया जाए तो ये बनेगा ही नहीं। मेरा मतलब काफी टाइट हो जाएगा, इसीलिए बिना थके पानी ले लेकर हथौड़ा मारते ही रहते हैं। जिससे इंडिया के होटल वालों को सीखना चाहिए कि जापान वाले कितना साफ सुथरे से खाना बनाते। इस तरह से तेल निकालना कभी भी बंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको एक राज की बात पता चल गई है। मतलब जब इसको मशीन में डालकर पिसाई करवाते हैं तो तेल बिल्कुल ही कम मात्रा में गिरता था, वो भी बिल्कुल ही गंदा। लेकिन जब से कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक रखकर खुद से ही दबाना शुरू किए हैं, सच में तेल की बारिश होने लगी है, वो भी बिल्कुल ही प्योर और देसी स्टाइल में। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। देखो, जादूगर ऐसे ठगते हैं, लकड़ी को किसी एक खाने में रखना होता है ताकि जब रस्सी खींची जाए तो वो लकड़ी में फंस जाए, मगर दोनों खाने में रखने के बाद भी रस्सी नहीं फंसती। अगर कोई गलत खाने में लकड़ी रख दे तो जादूगर बाहर वाले दोनों हिस्सों की रस्सी खींच लेता है और रस्सी आसानी से निकल जाती है। लेकिन जब सही खाने में लकड़ी रखी जाती है तो जादूगर बाहर की रस्सी की बजाय अंदर की दो रस्सियां खींचता है, जिससे यह खेल जीतना नामुमकिन हो जाता है। अब तो आपको भी मानना पड़े, सच में पूरी दुनिया से 50 साल आगे जी रहे हैं क्योंकि वे लोग घर में ऐसा लिफ्ट लगवाते हैं जो किसी को नुकसान किए बिना सेंस करके रुक जाता है कि नीचे कुछ है, वहीं पे हटते ही फिर से आने लगता है। पर जैसे ही शक होता है कि फिर से कुछ आ गया तो ये तुरंत ही रुक जाता है। और सबसे मजे की बात, इसमें छोटा टीवी भी लगा हुआ है जो हमेशा चलता रहता है। यह आदमी दावा करता है कि उसने ऐसी साइकिल बनाई है जो बर्फ पर भी चल सकती है क्योंकि उसने विशेष प्रकार के रिम तैयार किए हैं जिनमें नुकीले दांत स्टड हैं जो बर्फ पर अच्छी पकड़ बनाते हैं। पहले वह पिछले टायर में अपना रिम लगाता है जिससे साइकिल थोड़ी फिसलती है, फिर जब वह दोनों टायरों की जगह नुकीले रिम लगाता है तो साइकिल बर्फ पर बहुत अच्छी तरह से चलने लगती है। ये आदमी एक कटोरी कागज पर रखकर ढेर सारे रंगों का स्प्रे करता है जिससे यूनिवर्स और ग्रह जैसी पेंटिंग बनती है। उसके बाद वह एक चीज लेकर ग्रह की रिंग्स बना लेता है, फिर एक औजार लेकर पेंटिंग पर घिसते हुए बिल्डिंग बना देता है। ढेर सारी बिल्डिंग्स बनाने के बाद फिर एक लाइन खींचकर समंदर बना देता है। आखिर में वह फाइनल टच अप देता है जिससे पेंटिंग एकदम असली लगने लगती है। आप लाइक कर दो। ये औरत आम को कुछ इस तरह बारीक काट कर एक बर्तन में इकट्ठा कर लेती है और फिर आम का जूस निकाल लेती है। फिर एक खास तरह के सांचे में कीवी के फल के कुछ स्लाइस डालकर सारा जूस उनमें पलट देती है। आखिर में हर सांचे में आइसक्रीम स्टिक लगा देती है और फिर बर्फ के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ देती है, जिसे निकालने पर इस तरह की फलों से बनी हेल्दी आइसक्रीम आप भी बना सकते हैं। गाँव में घरों की छत बनाने में जो ईंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे कुछ इस तरह बनाया जाता है। यह औरत सबसे पहले चिकनी मिट्टी का एक टुकड़ा उठाकर उसे ईंट जैसे सांचे में डालती है, फिर उसके ऊपर दबाव डालकर मिट्टी को सांचे जैसा आकार दे देती है और बचे हुए हिस्से को तार की मदद से हटा देती है। उसके बाद उसे लकड़ी के टुकड़े पर पलट कर में सुखाने के लिए रख देती है। देखो, ये पनीर दूध से नहीं बनता है, असल में कमल की जड़ों को अच्छे से साफ करके मशीन में कुछ इस तरह घिसा जाता है जैसे बड़े बर्तन में कॉटन के कपड़े से छाना जाता है। कुछ समय बाद यह चूने जैसा दिखने लगता है। उसके बाद इसे कॉटन के कपड़े में घंटों लटकाने पर कुछ इस तरह की पनीर जैसी चीज बनती है। इसे महीन महीन टुकड़ों में काट कर सुखाया जाता है और इससे सूप बनाया जाता है।